हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मनी क्या होता है एंड बार्टर सिस्टम क्या था। हमने उस वीडियो में बार्टर सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस भी देखे थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी को टू टाइप से कैटेगराइज कर रखा है। फर्स्ट वन इज़ फिएट मनी एंड फिडुशियरी मनी। सेकेंड इज़ फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिएट मनी क्या होता है। इट रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. It includes all notes and coins which the people in a country are legally bound to accept as a medium of exchange. फिएट मनी वो मनी होती है जो हमारी गवर्नमेंट ने इशू किया. गवर्नमेंट मीन्स आरबीआई. आरबीआई ने ये मनी इशू कर रखी है और हर पीपल को वो लीगली बाउंड है. लीगली तौर पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको ये मनी एक्सेप्ट करनी ही होगी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. वो मना नहीं कर सकता मनी को. सेकेंड पार्ट हमारा आता है फिडुशियरी मनी. Fiduciary money, it refers to that money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the payee. For example, checks and bill of exchange. Fiduciary money वो मनी होती है जो एक्सेप्ट की जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब किसी गुड्स के बदले आप अगर किसी को मनी दे रहे हो तो. और क्यों एक्सेप्ट की जाती है? क्योंकि दोनों के बीच में एक ट्रस्ट होता है, जो पे करेगा उसके बीच में और जो उससे पैसे लेगा उसके बीच में. तो इस केस में वो चेक्स वगैरह देते हैं कि फ्यूचर पेमेंट हो जाए. ओके तो थर्ड हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी आता है फुल बॉडेड मनी. फुल बॉडेड मनी क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स विच हुज कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज व्हेन दीज आर इशूड. जब ये मनी इशू की गई थी तब उसकी जो मनी वैल्यू थी और जो कॉमोडिटी वैल्यू थी वो दोनों सेम थी. मनी वैल्यू मतलब कि जैसे सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स हैं, तो सिल्वर कॉइन्स जब ब्रिटिश पीरियड में इंट्रोड्यूस हुए थे तब सिल्वर कॉइन्स की वैल्यू भी सिल्वर की जितनी थी और उनका नाम भी सिल्वर कॉइन्स, मतलब वो थे भी सिल्वर के. और जब आप उसने देते थे तो ये नहीं कहते थे कि गोल्ड कॉइन दोगे तो सिल्वर का सामान मिलेगा, सिल्वर कॉइन दोगे तो सिल्वर का सामान मिलेगा, गोल्ड कॉइन दोगे तो गोल्ड का सामान मिलेगा. ओके फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्रेडिट मनी. इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कॉमोडिटी वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, वट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ अ मेटल ऑफ अ रुपी कॉइन इन इंडिया? इट इज लोअर देन द मनी value of the rupee coin when it is melted the coin and sold in the market as a price greater than a rupee. क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिसकी मनी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉमोडिटी वैल्यू. जैसे अगर आप देखो, अगर आपके पास एक कॉइन है 1 रुपी कॉइन, तो कई लोग क्या करते हैं उस 1 रुपी कॉइन को मेल्ट करेंगे, जो भी हमारे पास मेल्ट होके आएगा उसको वो बेच देते हैं. मेटल को, उस मेटल को बेच देंगे तो उनको ज़्यादा प्राइस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 1 रुपी. उस एक सिक्के से ही तो उनको ज़्यादा प्राइस मिल रहा है. तो इसी को बोलते हैं क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी मीन्स कि आपकी जो वहाँ पे 1 रुपये का कॉइन दिया है उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा है. ओके फंक्शंस ऑफ मनी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ मनी. मनी की 2 कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी फंक्शन. अभी हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. Money acts as a medium of exchange for the sale and purchase of goods. This act of money removes the drawback of barter system such that double coincidence of wants. With the help of the money, we can save our time and there is no need to sell and purchase with the same person. It separates the act of sale and purchase. Medium of exchange means money क्या करता है? मनी एक सेल एंड परचेज का मीडियम है कि आपको अगर किसी से कुछ खरीदना है तो आप उसके बदले उसे मनी दोगे, किसी को आपने सेल करनी है तो आप उसके बदले उससे मनी लोगे. तो बार्टर सिस्टम में क्या था? आपको गुड के बदले गुड देनी पड़ती थी. वो बड़ा मुश्किल हो जाता था कि एक को जो चाहिए वो दूसरे के पास होना चाहिए, दूसरे को जो चाहिए वो एक के पास होना चाहिए. तो उसको, उस लिमिटेशन को, उस ड्रॉबैक को मनी ने रिमूव कर दिया है. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू. मनी मेजर द वैल्यू ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज इन द मॉनेटरी यूनिट विद लोन्स वेरी डिफिकल्ट which law is very difficult. Under barter system at that time there was no common unit of value, but now money removed the drawback of barter system, that is lack of common unit of value. इवेल्यूएट करने के लिए कॉमन यूनिट होनी चाहिए. कि जैसे आपके पास हॉर्स है तो आप उसको पहले के ज़माने में किससे इवेल्यूएट करोगे? आप हॉर्स को वीट से इवेल्यूएट करते थे कि एक हॉर्स के बदले इतना वीट मिलेगा, तो वो सिस्टम सही नहीं था. तो आजकल मनी में आप किसी भी चीज़ को ईजिली इवेल्यूएट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट पार्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. इट रेफर्स टू द पेमेंट्स विच आर मेड समटाइम्स. डेफर्ड पेमेंट्स का मीनिंग होता है डेफर्ड पेमेंट्स आर नोन एज फ्यूचर पेमेंट्स. अब मनी से आप फ्यूचर पेमेंट्स इजीली कर सकते हो. क्या बाद में चेक वेक दे दो, या पहले के टाइम पे क्या होता था, आप फ्यूचर पेमेंट कैसे करोगे? कोई आपका हॉर्स लेके चला जाएगा, आप उसके बदले उसे वीट कैसे दोगे, उससे वीट कैसे लोगे?
है ना। तो फ्यूचर पेमेंट पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम में बहुत मुश्किल होता था, तो मनी ने इसको ईजी कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। ये पॉइंट तो बहुत ही ईजी है कि आप पहले के टाइम में कैसे ही आपके पास इतने सारे वेयर हाउस होने चाहिए अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए। आज के टाइम पे मनी है, आप मनी को कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो। पहले के टाइम पे आपके वीट वगैरह कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से ख़राब हो सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ मनी। मनी सर्व्ड एज अ कन्वीनियंट मोड of transfer of wealth to any part of the world. Due to this function of money, many multinational companies emerged in the world. The concept of global economy has come into existence. मनी जो है कन्वीनियंट मोड है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक वर्ल्ड के एक हिस्से से आप दूसरे हिस्से में इजीली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहले के टाइम पे अगर हम फिर से वही एग्जांपल लें कि आपके पास अगर कुछ भी आपके पास ग्रेन है, तो ग्रेन को आप कैसे ट्रांसफ़र करोगे? अगर आप इंडिया में हो, आपको अमेरिका में कोई सामान पसंद आ गया, आपको वो लेना है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसको वहाँ तक ट्रांसफ़र करना। आजकल आप मनी को कितनी ईजिली ट्रांसफ़र कर लेते हो किसी भी पार्ट में। तो इसी वजह से, इसी पॉइंट की वजह से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।